आखिर कर्नाटक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ये क्यों कह रहे हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है? क्या है पूरी कहानी, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। कर्नाटक के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, जो भी उनकी पार्टी उन्हें करने के लिए कहती है वो करते हैं। दरअसल बीते कुछ समय से एक कंट्रोवर्सी कर्नाटक में पावर टसल को लेकर नजर आई, जिसमें लगातार डीके शिव कुमार और उनके कैंप के नेताओं की ओर से कांग्रेस हाईकमान पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि कर्नाटक के सीएम की कुर्सी अब डीके शिव कुमार को सौंप देनी चाहिए। लेकिन अभी तक कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला नहीं लिया और बीते दिनों हमने कई बयान सुने जिसमें यह कहा गया कि डीके शिव कुमार से कमिटमेंट की गई थी कि उन्हें सिद्धारमैया के 2.5 साल के कार्यकाल के बाद बाकी का 2.5 साल का जो कार्यकाल रहेगा सरकार का, उसका नेतृत्व करने की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस वजह से डीके शिव कुमार के कैंप के जो नेता हैं, जो एमएलएज हैं, वो लगातार ये बयान देते रहे वक्त वक्त पर कि डीके शिव कुमार को 100% मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी ने असम विधानसभा चुनावों के मद्देनजर डीके शिव कुमार को असम का ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया। असम को भेजा जा रहा है अब डीके शिव कुमार को। और इसी बात को लेकर जब डीके शिव कुमार से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने ये जवाब दिया, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, पार्टी जो भी करने को कहेगी हमें वही करना पड़ेगा। कांग्रेस सदस्य होने का यही अर्थ है। मैंने एआईसीसी की प्रेस रिलीज देखी है, उन्होंने मुझसे असम की देखरेख करने के लिए कहा है। मैं बहुत समय पहले भी असम जा चुका हूं, एक बार फिर वो मुझे वहां बुलाना चाहते हैं, मैं वहां जा रहा हूं। तो 7 जनवरी को डीके शिव कुमार को असम विधानसभा चुनावों के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया। उनके साथ भूपेश बघेल को भी ये जिम्मेदारी दी गई, साथ ही कांग्रेस नेता टिर्की को भी ये जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले हमने देखा था कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। और जिस तरीके से पत्रकारों ने डीके शिव कुमार से पूछा कि आपको असम के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है तो आप क्या कहेंगे, तब डीके शिव कुमार ने कहा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनकी पार्टी जो भी उन्हें करने के लिए कहेगी वो उन्हें करना होगा। लेकिन इसी के साथ साथ लगातार जो बात चल रही थी कि क्या डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने जा रहे हैं, तो अब ये लग रहा है कि ये बात जो है, ये जो सवाल है, इसका जवाब अभी नहीं मिल रहा है। या फिर यूं कह सकते हैं कि जो कंट्रोवर्सी कर्नाटक में पावर टसल को लेकर खड़ी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी को कांग्रेस आला कमान ने फिलहाल कुछ वक्त के लिए तो शांत कर दिया है। साल 2023 में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव हुए थे और उन चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी और इस जीत में डीके शिव कुमार का बड़ा किरदार रहा था, बड़ा रोल रहा था। उस वक्त पर जब कर्नाटक में सीएम चुनना था कांग्रेस को, तब उनके सामने 2 चेहरे थे, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। तब कांग्रेस ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन आपको बता दें कि डीके शिव कुमार का ये दावा है कि उस वक्त पर उन्हें ये प्रॉमिस किया गया था कि ये फॉर्मूला तय हुआ है कि पहले 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और बाकी 2.5 साल उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल यानी कि 2025 में 20 नवंबर को सिद्धारमैया को 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है सरकार का नेतृत्व करते हुए, और तभी से डीके शिव कुमार कैंप जो है और तेज तरीके से ये मांग कर रहा है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री का पद अब दे देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस आला कमान ने यह फैसला अब तक नहीं किया है। क्या वाकई कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी में अब कोई बदलाव होगा या नहीं होगा? इस पर तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी शामिल हैं, वो फैसला लेंगे। अब वो फैसला कब होगा या नहीं भी होगा, ये तो अब वही जानते हैं। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज तक।